गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बफर सॉल्यूशन और उसका सेकंड लेक्चर। एक लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। आप पहले लेक्चर 1 को फिनिश करेंगे। आप पहले लेक्चर 1 का वीडियो देखना है, एक एक पॉइंट नोट करना है उसका, एंड देन लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे। बफर सॉल्यूशन आयनिक इक्विलिब्रियम 11th क्लास नीट आईटी मेन और एडवांस का, और ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं। और लॉकडाउन से पहले उनका सारा 11th कंप्लीट हो गया था। आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक पार्ट बफर सॉल्यूशन बच गया था, बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम का मेजर पार्ट सारा कंप्लीट। पीएच था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, सब चीज कंप्लीट था। बफर मेरे क्लास के स्टूडेंट का बचा हुआ था, तो वो क्लास स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर है जो मैंने लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, सब चीज मैंने कंप्लीट किया है। अभी मैं लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। आज थ्योरी मैं फाइनल करूंगा एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी और कुछ पार्ट एसिडिक बफर सॉल्यूशन का बचा हुआ है, वो आप फिर से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच, calculation of pH for acidic buffer solution। यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बहुत छोटा है, मैंने बताया कि काफी छोटा टॉपिक है बट है इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं, हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। आप जानते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होगा वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, या इसका सॉल्ट बनाना है विथ स्ट्रॉन्ग बेस। आप फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, कैसे बफर सॉल्यूशन बनाना है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे डिफाइन किया जाता है, वो मैं बहुत सारा एग्जाम्पल 18 एग्जाम्पल करके मैंने समझा दिया था। कई क्वेश्चन मेडिकल के थे, आईटी का भी क्वेश्चन है। चलिए अब आप सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला बनाना है। आप HA आप बना लें। HA एक वीक एसिड है जो आयोनाइज करेगा, आयोनाइज कर करके ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और यहाँ बनेगा A-। बहुत सिंपल है, आप अपने से बना सकते हैं, एकदम इजी सा। आप लिखेंगे ये है एक वीक एसिड, H प्लस प्रोटॉन हो गया, ये कंजुगेट बेस हो गया। वीक एसिड प्रोटॉन कंजुगेट बेस। एसिड के लिए आप लिखते हैं ना Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, A फॉर एसिड, बेस रहता है तो Kb लिखते हैं आप, तो आप यहां पे लिखेंगे Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आप लिख सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फॉर एसिड कर लेंगे आप। A फॉर एसिड, B रहता बेस हो जाता वहां पे। आप Ka लिखना जानते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखते हैं ना, वैसे ही डिसोसिएशन कांस्टेंट आप लिखेंगे। आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द HA, ये आप जानते हैं। आप इसमें से H प्लस को अलग कर लेंगे। आप यहां से H प्लस को अलग ऐसे करेंगे, इस तरह यहां हो जाएगा HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, ऐसे कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। यहां पे आपका लॉग, ये उसको और अच्छे से लिख लेंगे, रुकिए ना, इसी को मैं लिखते रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं कि Ka कर लेंगे इंटू HA
वही चीज़ है बाई ए माइनस, ठीक है ना, सेम चीज़ है। अब आप दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, ऑन द बेस 10, लॉग ऑन द बेस 10, दोनों साइड लॉग लगा देंगे आप। हो गया। आप प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करें, उसको सॉल्व करेंगे आप। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करेंगे वहां पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड आप लिखेंगे लॉग एच प्लस। आप जब प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करेंगे लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। सो आप प्रॉपर्टी ऑफ लॉग वहां पे यूज करेंगे log 10 के ए प्लस log 10 एच ए माइनस log 10 ए माइनस। हो गया। अब दोनों साइड आप क्या करेंगे, माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा लास्ट लाइन। दोनों साइड आप माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस log 10 एच प्लस, यहां पे माइनस कर देंगे log 10 के, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और log 10 ए माइनस माइनस log 10 एच ए, ऐसे आप लिख लेंगे। हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड टर्म है उसको आप बोलते हैं ना पीएच। पीएच का डिफिनेशन होता है माइनस log 10 एच प्लस, और जैसे ये लिख रहे हैं एग्जैक्टली सेम ये टर्म, ये माइनस log 10 के, इसको आप बोलेंगे पी के। हो गया। प्लस log 10 ऊपर में हो गया ए माइनस, और डिवाइड बाई नीचे में हो जाएगा एच ए। यही तो है एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला फॉर पीएच। आप ए माइनस को सॉल्ट भी बोल सकते हैं, जैसे आप कंजुगेट बेस बोलते थे, या उसके जगह लिखते थे ना सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो सेम चीज यहां लिख सकते हैं। सो फाइनल रिजल्ट फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए फाइनल रिजल्ट pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस log 10 सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट ऊपर लेना है, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड नीचे लेना है। हो गया। जहां लोग बोलते हैं पी के ए क्या है, तो पी के ए माइनस ऑफ log 10 के, अभी वहां आपने देखा है फॉर्मूला डिराइव करते समय, देखिए यहां पे भी है। हो गया। ये था आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन, जो डिफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, 18 एग्जाम्पल हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ फॉर्मूला था फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए। पहले आपको लेक्चर 1 फिनिश करना है, तभी आप लेक्चर 2 समझ में आएगा आपको। सारा बफर का कंडीशन, बफर का डिफिनीशन, एसिडिक बफर पहचानना, वो सब लेक्चर 1 में कंप्लीट हो गया। ये हो गया। तो फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन ये है आपका। तो ये इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, वो मैकेनिज्म कहीं आता नहीं है, बट छोटा सा जानना है आपको, सीखना हो तो आप कर सकते हैं। सो 5 में एसिडिक बफर सॉल्यूशन, देखिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन, कोई भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन आप एग्जांपल आप ले लें, जैसे आप सबसे कॉमन एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं ये ले लें आप, एसिडिक एसिड और इसका सोडियम सॉल्ट आप ले लीजिए।
ये होगी। इसका जो पीएच होगा, हम लोग जानते हैं कि बफर सॉल्यूशन का कंडीशन ही होता है कि पीएच जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आप स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड कर दें इसमें या स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड कर दें, फिर भी अपने पीएच को वो मेंटेन रखेगा। सो लेक्चर 1 में हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके थे। कैसे मेंटेन रखता है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप इस बफर सॉल्यूशन को एक कंटेनर में दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ऐसे आप बना के दिखाएंगे कि ये बफर सॉल्यूशन है। यहाँ ऐसे लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड OH। ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड का आयोनाइजेशन ऐसे दिखाएंगे कि बहुत कम होता है। आप पढ़े हुए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, इसका पीएच निकालते समय भी आप पढ़ चुके हैं। बहुत कम आयोनाइज होता है, नियरली 1% आयोनाइज करता है, तो होगा बट बहुत कम आयोनाइजेशन कर लीजिए। ये है, बहुत कम आयोनाइज करेगा। बट इसके साथ सोडियम सॉल्ट है इसमें सोडियम सॉल्ट अगर आप बना रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो 100% आयोनाइज करेगा और 100% आयोनाइज कर करके ये बना देगा। यहाँ पे ये इसमें वीक एसिड है, नियरली 1% आयोनाइज करेगा। 1% आयोनाइज करता है, 1 या 2% कहिए, और ये तो 100%, ये 100% आयोनाइज करेगा। तो यही मिक्सचर है। ये मिक्सचर जो हुआ आपका एक बफर सॉल्यूशन हो गया। बफर सॉल्यूशन में यही मिक्सचर आता है आपका। अब इसमें बोला जाता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड, बहुत ज़्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आप ऐड करें या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करें, पीएच स्टिल कांस्टेंट रहेगा। आप ऐड करेंगे थोड़ा सा अमाउंट, बहुत ज़्यादा नहीं है आपका। सो अगर आप H+, ठीक है, अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अगर आप बहुत कम अमाउंट ऑफ एसिड यहाँ ऐड करेंगे इस सोल्यूशन में, पीएच स्टिल मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रखता है आपका। और अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस अगर आप ऐड कर दें तो भी पीएच कांस्टेंट रहेगा। फिर भी पीएच को कांस्टेंट रखता है। ऐड करने पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करने पे पीएच आपका कांस्टेंट रहेगा इस सॉल्यूशन का। तो बफर का यही तो प्रॉपर्टी है। कैसे कांस्टेंट रखता है वो आप छोटा सा 1-2 लाइन है, आप सीख सकते हैं। चलिए आप एसिड ऐड करके देखते हैं। पहले एसिड ऐड करके देख लेते हैं क्या हुआ आपका। तो नंबर 1 में ऐसे लिख लेंगे कि एडिशन ऑफ एसिड, सो जैसे आप एसिड ऐड कर रहे हैं, ऐड करना है स्मॉल अमाउंट में, बहुत लार्ज ऐड कर दीजिएगा तो पीएच तो चेंज करेगा। बट अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करेंगे तो वो नेग्लेजिबल चेंजेस होता है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट में ऐड करने पे वो चेंज करता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ना है, बफर कैपेसिटी। बट आपको भी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि बफर सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड ऐड करना है। तो बताइए, जब आप एसिड ऐड करेंगे, ऐसे एसिड आप ऐड करेंगे तो एसिड जो होगा रिएक्ट विद द बेस, ये बेस से रिएक्ट कर लेता है। और ये जो आपका आयन है, ये देख रहे हैं, ये एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्ट साइड में बहुत सारा है। ये जो एसिटेट आयन है ये रिएक्ट करेगा, ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो है एक्सेस अमाउंट में, ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन। सो उससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना देगा वो आप देख रहे हैं कि दोनों मिलकर के एसिटिक एसिड बन जाएगा, जो अनआयोनाइज कहिए, देख रहे हैं 1% आयोनाइज करना, 1% नेग्लिजिबल ही कहिए इसको, अनआयोनाइज्ड एसिड बना देता है। तो जैसे आप एसिड आप ऐड करेंगे, ये एसिड डालेंगे, वो तुरंत इससे रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करके ये एक अनआयोनाइज या लेस आयोनाइज एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और जब इसका आयोनाइजेशन बहुत कम होगा तो पीएच का वेरिएशन बहुत कम, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो ये रिएक्ट किया और रिएक्ट करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन गया वो अनआयोनाइज्ड
और लेस आयोनाइज्ड एसिड बन गए। सो अगर आप ये ऐड करेंगे तो ऐड करते हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये इससे तुरंत इससे रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट करके एकदम अनआयोनाइज्ड एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपका पीएच का वेरिएशन होगा ही नहीं। आप अगर एसिड डाल रहे हैं सोच रहे हैं कि पीएच हमारा बढ़ जाएगा या एसिड डालने पे घटता है, अगर आप सोच रहे हैं कि एसिड डाल के पीएच घटा लेंगे तो ऐसा नहीं होता। जैसे आप डालेंगे ये आगे आ जाएगा, ये आके इससे रिएक्ट कर करके अनआयोनाइज्ड या लेस आयोनाइज्ड जो है एसिड या कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट किया ये तो इसके चलते पीएच का वेरिएशन होता ही नहीं। आप जानते हैं कि ये जब रहेगा सोल्यूशन में इसका पीएच बहुत कम होता है, वीक एसिड है, वीक एसिड का पीएच ऐसे ही लो रहता है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। तो सिंपल मैकेनिज्म यही है आपका, ये कि अगर एडिशन कर रहे हैं एसिड का तो ये एक्सेस जो सोल्यूशन में ये है उससे रिएक्ट करके अनआयोनाइज्ड एसिड बना लेता है। ऐसे ही आप ऐड कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट में आप ऐड कर लेंगे एडिशन ऑफ बेस। ये अपने से कर सकते हैं, पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बस लोग पूछते हैं क्लास में के बाद आते हैं ऑफिस में पूछते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो मैं समझा देता हूँ ऐसे कि देखिए ये है आपका, जब ऐड करते हैं एसिड या बेस ऐड करते हैं तो रिएक्ट कर लेता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। सो सेकेंड पार्ट जो है एडिशन ऑफ बेस। चलिए बताइए यहाँ पे। तो जैसे आप बेस ऐड करेंगे, आप सॉल्यूशन में आप बेस ऐड करेंगे, ठीक है, ये है बेस। सो आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे ना, प्रोडक्ट साइड में देखिए, प्रोडक्ट साइड में जो है ये एसिड है, क्योंकि बेस तो रिएक्ट करेगा किससे, एसिड से, तो ये जो प्रोडक्ट साइड में H+ है ना उसी से रिएक्ट कर लेता है, वो H+ फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, और जैसे ही प्रोडक्ट साइड से रिएक्शन करेगा और वो बना देगा वाटर, और वाटर तो आप जानते हैं न्यूट्रल होता है, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, पीएच जैसा था वैसे ही रह गया। वो जैसे ही बेस आएगा वो देखिए H+ ये रेडी है, H+ यहाँ पे, वो फट से बेस को पकड़ लेगा, पकड़ के न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल हो गया। तो बेस ऐड करने से कोई फायदा हुआ ही नहीं, बेस जैसे आप ऐड करिएगा ये इसको एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म था जो आपको समझाना था। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप एसिड या बेस ऐड कर देंगे तो चेंज करता है। ये स्मॉल अमाउंट के लिए है बफर सॉल्यूशन की, स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करने पे पीएच रिमेन सेम रहेगा। बट अगर बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, बफर कैपेसिटी पढ़ना है। सो प्लीज नेक्स्ट पॉइंट। सिक्स छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर बफर कैपेसिटी आपको पढ़ना होता है, फॉर बफर सॉल्यूशन एक बफर कैपेसिटी टर्म आता है। बफर कैपेसिटी बफर कैपेसिटी में बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ एसिड या बेस एडेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ द एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये आपको पढ़ना है। ऊपर में आपको रहेगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड या बेस एडेड इन 1, सिंपल एक फॉर्मूला है, कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है इसमें, मैं क्वेश्चन दे दूंगा वो आप देखेंगे तुरंत बना देंगे। सो यहां ऊपर में लिखना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर, ये लिखना जरूरी है, इन 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन, नंबर ऑफ एसिड और बेस एडेड
number of mole of acid or base added in 1 liter of buffer solution. डिवाइड बाय इसमें डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कितना पीएच चेंज कर रहा है, नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग निकालेंगे। सो यहां पे बाय चेंज इन पीएच। सो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर आप ऐड कर देंगे तो चेंज करता है, थोड़ा मोड़ा चेंज कर जाता है। उसके लिए पढ़ना है बफर कैपेसिटी, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एसिडिक बफर के लिए भी और बेसिक बफर के लिए भी। ठीक है, सो यहां पे लिख लेंगे बोथ एसिडिक एंड बेसिक बफर। ये दोनों सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन दोनों में एप्लीकेबल होगा। सो ये हो गया मेरा एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंप्लीट रिजल्ट, फॉर्मूला, पहचानने के लिए रूल, मैकेनिज्म हो गया आपका। नाउ बफर कैपेसिटी भी हो गया, और अब मैं बेसिक बफर समझा देता हूँ आपको। वो एकदम आसान है, मेन एसिडिक है, अगर वो पढ़ लिया आपने, लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो बेसिक तो कुछ भी नहीं है, वो तो जस्ट 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट बेसिक बफर सॉल्यूशन एकदम आसान है, क्योंकि आपने एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। सो आप यहां पे नोट करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। Solution of weak base and salt with strong acid। सो आपको बात करना है कि solution of weak base प्लस आप कंजुगेट एसिड भी खा सकते हैं, कंजुगेट एसिड भी लिख सकते हैं। लोग बोलते हैं कंजुगेट एसिड क्या चीज है, क्या है कंजुगेट एसिड, तो मैं समझा दे रहा हूं आपको। जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया हुआ आपका, अमोनिया ये एक वीक बेस है, और अगर इसने प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया, ये ऐड किया, प्रोटॉन ऐड कर लेगा यहाँ पे, तो ऐड करने पे ये बन जाएगा NH4+, ये NH4+। इसी को साइंस में कंजुगेट एसिड बोलते हैं। बेस जो है वो एब्जॉर्बर ऑफ, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और इस तरह बन गया ये कंजुगेट एसिड। तो ये है कंजुगेट एसिड। तो सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड, या ज्यादा बेटर आप ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस salt with strong acid। ये आपको पहचानना ऐसे, जैसा आप एसिडिक बफर पढ़े हैं उसी का उल्टा वीक बेस प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो यहां हमें बात करना है वीक बेस प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कंजुगेट एसिड भी लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चाहे वैसा आप बना सकते हैं। चलिए सो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे NH3 और प्लस अमोनियम, ऐसे NH4+, इस तरह आप बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल आ जाएगा बफर में आपको, जिसमें बेसिक बफर आ जाएगा, बेसिक बफर, ये बेसिक बफर के एग्जाम्पल में आएगा।
जिसमें ये वीक बेस है और ये है कंजुगेट एसिड, उसी का कंजुगेट एसिड है। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड काफी वीक बेस में आएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है तो NH4Cl कर लीजिए। देखिए ये सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का सॉल्ट हो गया बफर। ये बेसिक बफर हो गया। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक का आप ले लेना, ऑर्गेनिक का कोई भी ले सकते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक, एमीन, ऑर्गेनिक एमीन सब आपका वीक बेस में आएगा, जैसे CH3 और NH2। देखिए ये है वीक बेस, सारा ऑर्गेनिक वीक बेस में आएगा। और इसी का सॉल्ट ले लेंगे, कोई भी सॉल्ट, CH3 मान लीजिए NH3 प्लस Cl, HCl का ही सॉल्ट ले लीजिए। देखिए सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग, आगे बेसिक बफर। एग्जाम्पल एकदम इजी है, जैसे आप एसिडिक बफर, उसमें तो आपने 18 एग्जाम्पल पढ़ा था, इसमें वैसे ही बनाना है बट उतना ज़्यादा नहीं। आप वहाँ समझाने के लिए मैंने बहुत चीज़ें बताया था। सो आप यहाँ पे C2H5 भी ले सकते हैं, C2H5 और यहाँ पे NH2, ये ऑर्गेनिक के जितने बेस रहेंगे। और इसका जो सॉल्ट ले लेंगे C2H5, सो NH3 प्लस, और Cl या नाइट्रेट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। HNO3 भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बना लें। ये हो गया बेसिक बफर। हो गया। नेक्स्ट, एनिलीन आप ले सकते हैं। एनिलीन आप जानते हैं, एनिलीन वीक बेस में आएगा, प्लस इसका सॉल्ट ले लीजिए। सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, हो गया बफर, बेसिक बफर में आ जाएगा। कोई भी आप इनऑर्गेनिक का भी ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक में जैसे आपका वीक बेस में जिंक का बेस हो गया, या आप एल्युमिनियम बेस हुआ, ये सब काफ़ी वीक आते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे भी जानते हैं, एम्फोट्रिक कहिए या वीक बेस कहिए इसको। और इसका सॉल्ट ले लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। देखिए हो गया, ये बफर हो गया, बेसिक बफर। कुछ 5-6 एग्जाम्पल हो गया आपका, काफ़ी है। आप एक तो और लिखना है, अपने मन से लिखिए ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये होल 3 वीक बेस में आएगा, कोई भी HCl के साथ इसका सॉल्ट बना लेंगे आप। ये है बेसिक बफर, वीक बेस और सॉल्ट बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिक बफर। हो गया। फॉर्मूला बनाने का तरीका भी वैसा ही है, एकदम सेम मेथड, जैसे आपने एसिडिक बनाया वैसे ही बना लीजिए। यहां पे भी BOH कर लीजिए, डिसोसिएट करा दीजिए इसको, B प्लस कर लीजिए, OH माइनस कर लीजिए, ऐसे डिसोसिएट करके। इसको बोलिए कि ये है वीक बेस है,
डिसोसिएट कर लीजिए, बी प्लस ओ एच माइनस हो गया। यहाँ के बी आप लिखेंगे, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, बी फॉर बेस। सो यहां लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर बेस। हो गया। नेक्स्ट के बी सो यहाँ पे B प्लस करना है, यहाँ पे OH माइनस करना है और यहाँ पे BOH करना है। सेम रीअरेंजमेंट करिए जैसे आपने वहाँ एसिड के लिए पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम। OH माइनस कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ KB कर लीजिएगा और BOH हो गया। यहाँ पे ऊपर में नीचे में B प्लस हो गया। दोनों साइड लॉग ले लीजिए। ऑन द बेस 10 लेना है आपको। हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग अप्लाई कर दीजिए वहां पे। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग करेंगे तो लॉग ए इंटू बी और लॉग ए बाई बी, वो प्रॉपर्टी आप यूज करिए। सो लॉग 10 के बी प्लस लॉग 10 यहाँ बी ओ एच माइनस लॉग 10 बी प्लस। हो गया आपका। दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करिए। जैसे आपने एसिड के लिए फॉर्मूला बनाया था एग्जैक्टली सेम फॉर बेस के लिए, वहां पीएच था, यहाँ पीओएच निकालना होगा। यहाँ दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करिए, माइनस लॉग 10 OH माइनस माइनस लॉग 10 के बी, वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे लॉग 10 बी प्लस। इसको हटा रहा हूं मैं, माइनस लॉग 10 BOH। चेक करिए, आप माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपका ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट कर जाएगा। आप जानते हैं ये पूरा टर्म को आप बोलते हैं POH, ये पूरे टर्म को इसको बोलते हैं PKB प्लस लॉग 10, ऊपर में पढ़ते हैं B प्लस और डिवाइड बाय नीचे पढ़ते हैं आप BOH। सो ये फॉर्मूला हुआ आपका फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए। आप यहां पे सॉल्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय बेस, सॉल्ट बाय बेस। तो फाइनल फॉर्मूला आप यहां लिखेंगे फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। फाइनल रिजल्ट यहां आ गया POH, लेफ्ट साइड POH, राइट साइड PKB प्लस लॉग 10। ऊपर में आपको रखना है सॉल्ट, नीचे में आपको रखना है बेस। ये है रिजल्ट, ये हो गया। जहां PKB लोग पूछते हैं PKB क्या है, तो PKB अभी आप वहां लिखे हुए हैं
माइनस log 10 Kb होगी। क्वेश्चन बनाते समय इसका जरूरत पड़ेगा। अगर pH निकालना हो आपको तो आप जानते हैं कि pH, यहां पे फॉर्मूला जानते हैं, pH प्लस pOH, ये जो रिजल्ट है वो होता है 14, ये जानते हैं, ये आप पढ़े हुए। जैसे pH प्लस pOH पढ़ते हैं वैसे ही pKa प्लस pKb भी होता है, पढ़े हुए हैं आप जानते हैं सब चीजें, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी pKa pKb यूज होता था, जो कि आपका कंप्लीट है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं कि ये दोनों कंडीशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो आपका पढ़ा हुआ है, ये कोई नया नहीं है आपके लिए। रिजल्ट फाइनल, बफर सॉल्यूशन का रिजल्ट 100% फाइनल। क्वेश्चन बचा हुआ है तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग प्लान करते हैं। कितना पॉइंट हो गया? 7 पॉइंट हो गया, 8। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी। 8 पॉइंट। एक क्वेश्चन मैं मेडिकल का यहां पे अभी स्लाइड बना के प्रेजेंट करूंगा, वो उसको आप सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ सेकंड में ऐसे देखें और बना लें तुरंत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आपको देखना है, प्लानिंग करना है और सॉल्व करना है। बताइए, ये पीएमटी क्वेश्चन है, 2019 का है। मुझे क्वेश्चन लिखने में 2-3 मिनट लग गया और मुझे ऐसे देख करके आंसर बनाने में 1 सेकंड लग रहा है। आंसर बस बना रहा हूँ 1 सेकंड में। तो 2019 पीएमटी का जो भी क्वेश्चन आता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 19 का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। 2019 में जो हम लोग के स्टेट बिहार में स्कोर 600 तक चला गया था। मतलब हर साल आपको 550 570 में अच्छा कॉलेज मिल जाता था, बट 2019 में जो हम लोग के स्टेट बिहार में अगर आपका स्कोर 270 275 तक था तब भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला। रीजन के क्वेश्चन इतने इजी थे, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बहुत लो स्टैंडर्ड पेपर। और जैसे मैं क्वेश्चन अभी लिखना शुरू किया तो मुझे 5 मिनट लगा, मैं बट आंसर देख रहा हूँ तो 1 सेकेंड में आंसर दिख रहा है, बी है। सॉल्व करने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं सॉल्व करना है। आप क्या लिखा हुआ? बेसिक बफर। बेसिक बफर में हमें एक लेना है वीक बेस तो जरूरी है, और साथ में उसका सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से उसका सॉल्ट चाहिए। वीक बेस हमें जरूरी है। जब मैं इसके पास गया तो ये देख रहा हूं कि अरे ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके पास गया तो पता चला अच्छा ये तो वीक बेस है, ये तो वीक बेस है। यहां गया तो ये देख रहा हूं कि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहां भी देख रहा हूं NaOH, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। तो एक ही जगह तो मुझे वीक बेस दिख रहा है, ये वीक बेस है। और आप रिएक्शन करेंगे, इससे रिएक्शन करना है, रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट भी बन जाएगा, इसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो रिएक्शन मैं लेक्चर 1 में इतना सारा सिखाया था, ऐसे देख करके आपको 1 सेकंड में पता चल रहा है यही है ही, और कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं नहीं मुझे और डिटेल में समझाइए कि ये वीक बेस है बट सॉल्ट मुझे नहीं दिख रहा है, आपका सॉल्ट यहाँ तो एसिड दिख रहा है, सॉल्ट मुझे नहीं दिख रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा, चलिए मैं समझा देता हूँ आपको, बट उतना आपको नहीं जाना। आपका मेडिकल स्टूडेंट है, आप देख करके आंसर जस्ट वीक बेस एक ही जगह। चलिए क्वेश्चन है कि वो आपको समझना है, उसके लिए आप लेक्चर 1 पहले कंप्लीट कर लें। बिना लेक्चर 1 बनाए हुए लेक्चर 2 को नहीं आप समझ पाइएगा। लेक्चर 1 में मैंने 18 एग्जाम्पल बताया है, एसिड को, बेस को कैसे आपको पहचानना है या रिएक्शन करके समझना है आपको। अब स्टूडेंट लोग पूछते हैं, ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं आप बताइए इसको कि सॉल्ट कहाँ है इसमें, तो अब मैं समझा देता हूँ सॉल्ट कहाँ है आपको। चलिए ऑप्शन नंबर बी, आंसर तो 1 सेकंड में मिल जाएगा। क्या है आपके पास? एसिड है।
और क्या है NH4OH। कितना इसका मोलरिटी कितना है 0.1, इसका मोलरिटी है 0.1। वॉल्यूम कितना है इसका 100, इसका वॉल्यूम कितना है 200। क्या है 200 मिलीलीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैं समझा देता हूं नीचे फॉर्मूला। आपको यूज करना है नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल जो होता है मोलरिटी वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइड बाय 1000, ये होता है एक फॉर्मूला है, बहुत कॉमन फॉर्मूला है। कई लोग मिलीमोल पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल पढ़ना, मान लीजिए आपको कई लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल, मिलीमोल, अगर मिलीमोल पढ़ना हो तो 1000 हटा दीजिए, मिलीमोल आ जाएगा। सो जो आपकी मर्जी, अगर मिलीमोल पढ़ना हो तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नंबर ऑफ मोल भी यूज कर सकते हैं या मिलीमोल भी यूज कर सकते हैं, आप जो जिसमें कंफर्टेबल हो। मिलीमोल में कंफर्टेबल है, चलिए मिलीमोल कर लीजिए, नंबर ऑफ मिलीमोल। ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज अगर पीएमटी स्टूडेंट है आप आंसर को एक नज़र में देखेंगे, आंसर आप टिक कर देंगे आपको। बाकी अगर आपको समझना हो नंबर ऑफ मिलीमोल, तो नंबर ऑफ मिलीमोल अगर आप देखिएगा तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये 10 हो गया, यहां पे आप देखें 20 हो गया। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, सो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होना ही होना है। अब आप रिएक्शन करते समय बता दें ऐसे, जो लेक्चर 1 में मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं कि रिएक्शन कैसे आपको सोचना है। चलिए रिएक्ट करेगा, ये लोग दोनों लोग रिएक्ट करेगा। सो आप रिएक्शन कर लें, NH4OH प्लस HCl, यहां है NH4Cl और साथ में वाटर, ये वाटर बन गया, हो गया प्रोडक्ट। अब स्टार्ट करेंगे। T = 0 पे कितना मिलीमोल है, ये है आपका 20 और ये 10 है, 0 0। आप लेक्चर 1 प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, वहां मैं समझाया हुआ है मैंने कि ये साइंस में जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। फिर मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि जो रिएक्ट करेगा, जो पार्ट रिएक्ट किया, वो रिएक्ट जो किया लिमिटिंग रिएजेंट पूरा रिएक्ट कर लेगा, 10 का 10 जो जितना अमाउंट है पूरा रिएक्ट करेगा। और 1 से 1 ये रिएक्ट कर रहा है, इसलिए 10 से ये भी 10 रिएक्ट कर लेगा, ये रिएक्ट कर लेगा 10, और ये लोग बनेगा, यहां भी 1 से 1 बन रहा है तो यहां 10 बनेगा 10। ये रिएक्ट नहीं है, ये फॉर्म्ड है, ये इस साइड में फॉर्म्ड होगा। फाइनली अब अगर आप फाइनल देखेंगे 10 में से 10 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। फाइनली जो लेफ्ट है बचा हुआ हम लोग बात करेंगे। यहां देखेंगे 20 और में से 10 घटाएंगे तो बच गया 10 मिलीमोल, इतना मिलीमोल बचा हुआ है। उधर आपको 10 ये बच जाएगा, 10 ये बच जाएगा, और इस तरह आप देखेंगे तो आपके पास NH4OH जो है वो बच गया 10 मिलीमोल, और जो NH4OH हुआ, Cl ये भी बच गया 10 मिलीमोल। मैं बोला था उसको छोड़ दीजिए ना, इसको कोई काउंट नहीं करना, वाटर तो ऐसे न्यूट्रल होता है, वो कोई यूज नहीं है उसका। अब आप मिक्सचर को देखेंगे तो ये मिक्सचर एक बेसिक बफर हो गया। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ऑप्शन ऐसा था कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस NH4OH देखेंगे, टिक करके चले आएंगे। बाकी सब में तो NaOH है, सब तो स्ट्रांग बेस है, तो आंसर तो बस ऐसे देख के बनाना था। बाकी समझना कैसे है वो समझने के लिए आप ये सब प्लानिंग कर सकते हैं कि देखिए ये एक बेसिक बफर आ गया। हो गया। नेक्स्ट मैं आईटी मेन का कोई क्वेश्चन देता हूं, अगेन एक स्लाइड प्रेजेंट करूंगा,
आपको रोकना है, 10 सेकेंड के लिए स्लाइड आएगा, रोकिएगा, सोचिएगा और सॉल्व करिएगा। ये आईडी मेन का क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और इसमें पूछा जा रहा है कि क्या ये एक बफर सोल्यूशन है। 1 मोलर NaCl और 1 मोलर HCl। आप जानते हैं HCl के बारे में। HCl जो है ये एक साइंस का काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl के बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्या ये एक बफर सॉल्यूशन है? आंसर है नो। बफर के लिए वीक एसिड चाहिए या वीक बेस चाहिए। तो सबसे पहले बोलना है कि नो बफर सॉल्यूशन, नो बफर सॉल्यूशन। ये कोई बफर सॉल्यूशन नहीं है। ये आपको आंसर देना है कि बफर सॉल्यूशन नहीं है ये। ठीक है, देन इसका पीएच तो कर लेंगे हम लोग। देखिए आप जानते हैं 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl, ये आप 10 बार पढ़े होंगे। इसका तो पीएच दिख रहा है। ठीक है, नाउ पीएच आप जानते हैं कि log 10 H+, ये 1 मोलर जो है आप ऐसे भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे 0 आ रहा है इसका पीएच। आप जानते हैं कि पीएच क्या लिखते हैं आप, 1 मोलर का मतलब हो गया H+ जो हो गया वो 1 हो गया। और अगर आप pH लिखेंगे तो pH इज इक्वल टू जो हो गया माइनस और log 10 और H+ होता है। ठीक है, H+1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। बस आप छोड़िए, ऐसे सोचिए कि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये साइंस का स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। ठीक है, सो आप बताएंगे ये तो न्यूट्रल है, NaCl तो न्यूट्रल हुआ, NaCl ये न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल में pH जो है वो इक्वल टू 7, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, न्यूट्रल हुआ। ये तो आप जानते हैं एसिडिक है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका pH जो है वो लेस देन 7 से छोटा रहेगा। ओवरऑल मिलाएंगे, ओवरऑल आप मिला रहे हैं तो एक तो ऐसा था कि बफर तो नहीं है, बफर नहीं है आपका। ओवरऑल अगर pH ऑफ मिक्सचर करेंगे, pH ऑफ मिक्सचर का pH जब निकालेंगे तो ये ओवरऑल बोलेंगे लेस देन 7, क्योंकि न्यूट्रल प्लस एसिडिक अगर आप मिक्स करेंगे न्यूट्रल प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का तो ओवरऑल नेचर तो आएगा एसिडिक ना, क्योंकि न्यूट्रल में स्ट्रॉन्ग एसिड आप ऐड करेंगे तो फाइनली नेचर तो एसिडिक ही रहेगा, लीडिंग फैक्टर एसिड रहेगा और एसिड का pH क्या होगा? लेस देन 7। तो आईटी मेन का एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। 10 एक पॉइंट और देते हैं, आज लेक्चर 10 पॉइंट पे क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास थ्योरी तो हो ही गया है, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ। सो आईटी एडवांस क्वेश्चन और 4 ऑप्शन है, मल्टीपल क्वेश्चन था आपका। सो सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड बफर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, कोई मेंशन नहीं किया गया है कि एसिडिक या बेसिक, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल बफर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। यस, ये तो हो जाएगा, ये तो सिंपल रिजल्ट है। सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एसिडिक बफर सोल्यूशन ये तो है, ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट बी। बी में लिखा हुआ सोडियम एसिटेट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, सोडियम एसिटेट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एसिटेट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर में चेक करते हैं। ये भी है, ये है, इसके लिए लेक्चर 1 प्लीज क्लियर करिए,
लेक्चर 1 आपको जरूरी है, वहाँ भी आईटी क्वेश्चन खूब अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाया था लेक्चर 1 में। अब बताइए यहाँ पे, ठीक है, ये सोडियम एसीटेट और HCl, सोडियम एसीटेट और HCl का रिएक्शन, आप इसको देखें तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसके बारे में देखेंगे ये वीक बेस और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलेगा, सॉरी वीक एसिड, प्लीज वीक एसिड, इसके पेरेंट को देखिए, इसका पेरेंट देखिए तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कई लोग बोलते हैं कैसे कैसे, तो वो लेक्चर 1 मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको आप फाइनल करिए आप। और यहाँ NaOH हुआ क्योंकि इस सॉल्ट का पेरेंट ये हुआ, ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ओवरऑल बेसिक नेचर हो जाएगा, ओवरऑल दोनों बेसिक नेचर हो गया। तो बेसिक नेचर होगा तो श्योर स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो एकदम श्योर बफर बनाना ही बनाना है। ये अमाउंट इसका कम होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, अगर बराबर भी हो जाएगा तो मैं क्लास में समझाया था तब पर भी रिएक्शन करेगा। क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया हुआ, बट अगर बराबर हो भी गया फिर भी रिएक्शन करेगा, फिर भी बफर बनाएगा यहाँ पे। सो कोई आपको एग्जाम्पल से मैं समझा दूँ आपको, जैसे आपका ये हो गया, मैं रिएक्शन करके ही दिखा देता हूँ, उससे पता चल जाएगा। मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड ONa है, और यहाँ पे HCl ले सकते हैं, और यहाँ जैसे ही रिएक्शन करेंगे आप, रिएक्शन करते ही ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ H बन गया और NaCl बन गया, ये NaCl हो गया। अब आप अपने मन से लेट स्टार्टिंग में T=0 पे अपने मन से इसको 2 मोल्स ले लें, इसको 1 ले लें, इसको 0 लेंगे, 0 लेंगे, अपने मन से ले रहा हूँ, पेपर में दिया नहीं है। बराबर भी रहेगा तब पर भी रिएक्शन होगा, मैं पहले समझा चुका हूँ आईटी क्वेश्चन में, ये आईटी में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। सो इससे पहले लेक्चर 1 में समझा चुका हूँ आपको, मैं अपने मन से मान रहा हूँ कि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये इसको मैं लिमिटिंग करूँगा, और जो रिएक्ट किया, अगर ये रिएक्ट कर गया तो ये पूरा का पूरा 1 रिएक्ट कर गया, इसमें से 1 कटा तो 1 रिएक्ट करेगा, यहाँ से ये 1 हुआ, 1 हुआ, फाइनली जो लेफ्ट हुआ यहाँ पे 1 मोल ये बचा रह गया, ये 1 मोल, ये 0 हुआ, और 1 मोल ये बचा गया। वो NaCl हटा सकते हैं, NaCl का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट बन गया, सोडियम एसीटेट आप देखेंगे तो सोडियम एसीटेट 1 मोल बच गया, और ये एसिटिक एसिड 1 मोल बचा। सो इसका मिक्सचर जो बफर हो जाएगा, और ये एक बफर के एग्जांपल में है जो क्लास में मैं समझा चुका हूं आपको, ये बफर रहेगा सी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, ये तो बफर होगा ही, अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि ये एक वीक बेस है, और ये सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ये तो बफर है, ये एक बेसिक बफर है, ये तो करेक्ट बफर है। डी, अमोनिया एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं हो सकता। अमोनिया और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक वीक बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपस में कभी रिएक्शन भी नहीं करेगा। ये तो मिक्सचर, बेसिक मिक्सचर मिल गया, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। ये तो बेसिक नेचर हो गया, बेसिक मिक्सचर हुआ, बफर नहीं हुआ। तो ये बफर नहीं है, आपका बफर में नहीं आएगा। सो बफर का सारा रिजल्ट फाइनल, 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया। 2 लेक्चर और मैं ले लूंगा क्वेश्चन के लिए, 20 क्वेश्चन कर लेंगे, एनफ हो जाएगा, बहुत हो जाएगा आपका। सो दोनों लेक्चर, थ्योरेटिकल लेक्चर आप फाइनल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करूंगा। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 बफर कंप्लीट।